हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बॉटनी के फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपने सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम इस क्लास में बॉटनी के अपने फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपकी जो यूनिट 1 है वो है इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी, यानी कि वैदिक एवं आधुनिक वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले आइए इस क्लास के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारी जो वनस्पतियाँ थीं वो हमारी आज ही नहीं बल्कि कई साल पहले से इनका जो इतिहास था वो बहुत ही बड़ा रहा है। वनस्पति विज्ञान या जिसे हम बॉटनी कह सकते हैं, इनका जो आरंभ हुआ था वो वेदों के समय से हुआ था, जिसमें कि हम वन्य जीव पौधों और उनके जो भी यूज़ होते थे उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते थे। फिर देखा जाए तो जो भी वनस्पतियाँ थीं उन वनस्पतियों को मुख्य रूप से अध्यात्म और जो चिकित्सा के क्षेत्र थे उनमें बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो जब उन क्षेत्रों में महत्व दिया जाने लगा तो उनसे यह भी सिद्ध हुआ कि ऋषियों ने जो वन्य जीवों का अध्ययन किया या उनके उपयोग की जानकारी प्राप्त की वो हमारे चिकित्सा पद्धतियों में कितनी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट, अब अगर हम मॉडर्न यानी अपने आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक समय में जो भी वन्य जीव थे तो उन वन्य जीवों और उनके संरक्षण के लिए विज्ञान ने भारत में बहुत बड़ी तरक्की करी, महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करी। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना और जितने भी हायर एजुकेशन फील्ड है यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान जो रहा वो प्रमुख रहा। नेक्स्ट, अगर हम वन्य जीवों के अध्ययन के साथ साथ देखें तो भारतीय साहित्य में पौधे को ब्रह्मांड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। भारतीय दर्शन में और योग में प्राकृतिक तत्वों के प्रति देखा जाए तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन की एक अवधारणा स्थापित होती गई। फिर देखें तो इनमें जो चीज़ें थीं उनमें आदिकाल यानी कि जो वनस्पतियाँ थीं तो वनस्पति विज्ञान के आदिकाल की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य में वनस्पतियों का उल्लेख आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से हुआ। जैसे कि वेदों को अगर हम देखें तो उनमें वनस्पतियों के औषधीय गुणों की काफ़ी हद तक विवेचना की गई है। आयुर्वेद में अगर वनस्पतियाँ देखें तो आयुर्वेद में वनस्पतियों का महत्वपूर्ण योगदान था, औषधियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता था। जैसे कि हम देख सकते हैं तुलसी, आंवला, अश्वगंधा, ये सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिन्हें हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग करते आए हैं। अब अगर हम देखें तो जो भी आपका जो वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों का जो सार है वो हमें वेदों में ऋग्वेद में देखने को मिलता है। भारतीय और बौद्ध जैन ग्रंथों की बात करें तो वनस्पतियों के विभिन्न उपयोगों का विवेचन इनमें भी हमें देखने को मिला। इनमें भी पौधों का वर्णन हुआ। अब
इसके आगे अगर हम देखें तो वन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया कि जो भी जीव विविधता है और पर्यावरण संरक्षण है उनके साथ इनका उल्लेख किया गया। अब अगर हम इसके उपयोग के बारे में देखें तो ऐतिहासिक समय से ही वनस्पतियों का उपयोग होने लगा, जैसे कि लकड़ी, रेजिन आदि। ये सारी वनस्पतियां ऐसी थी जो उपयोग में लाई जाती थी। आधुनिक समय में, आधुनिक काल में वनस्पति विज्ञान को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी और जो जेनेटिक इंजीनियर के फील्ड थे उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिला। आधुनिक समय में जो भी हमारे वनस्पति विज्ञान में फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं वो थियोफेस्टस के नाम से उन्हें जाना जाता है। थियोफेस्टस जो वनस्पति विज्ञान के जनक रहे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो भी चीज़ें थी उसे हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था और इन्होंने लगभग 500 पौधों को वर्गीकृत किया था। और ये जो इनका वर्गीकरण था ये पौधों के आवास के अनुसार था, यानी वो पौधे कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने पौधों को 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग थे हर्ब, श्रब एंड ट्री। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पौधों का उल्लेख किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट यूनिट में हमने वैदिक और आधुनिक मॉडर्न बॉटनी को देखा। अब इसी के आगे जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉटनी में अपना योगदान दिया। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो हमारा बॉटनी के साइंटिस्ट से रिलेटेड जो भी योगदान है उसके बारे में जानें। थैंक यू।